गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था कंप्यूटर के मेरिट्स या एडवांटेज क्या होते हैं, कंप्यूटर के गुण क्या हैं और बेसिक चीज़ें आपको बताई गई। आज आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर की जनरेशन जानते हैं आप, पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की पीढ़ी। जनरेशन कहते कैसे? जनरेशन इसलिए कहा जाता है कि समय समय पर कंप्यूटर को मॉडिफाई किया गया, बदला गया। तो हर समय में जो जो चीज़ें इनमें बदलाव आई हैं एट ए टाइम, जिस समय पर इनमें बदलाव आई हैं उन्हें इसकी पीढ़ियाँ कही जाती हैं। पीढ़ियों को आप जानते होंगे, जनरेशन इंग्लिश वर्ड है। पीढ़ियाँ किसे कहते हैं? पीढ़ियाँ कहते हैं जैसे कि आपके घर में भी कई पीढ़ियों के लोग होंगे, आपके बब्बा होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, वो अलग पीढ़ी हुई। उनके पुत्र मतलब आपके पिताजी या चाचा जी लोग, ये दूसरी पीढ़ी कहलाई, और तीसरी पीढ़ी आप लोग कहलाई। सेम इसी तरह हर कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में भी यह एक जनरेशन लाई। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी वो स्टार्ट हुई 1946 में। फर्स्ट जनरेशन जो है 1946 में कंप्यूटर के जब आविष्कार हुआ, उस टाइम पर ये पहली पीढ़ी कहलाई 1946। यह चले 10 या 11 साल तक चला, और 1956 तक 1956 तक पहली जनरेशन या पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बना। फिर इनमें कुछ चेंजेस आए, बदलाव किए गए। क्या है कि कंप्यूटर जो फर्स्ट कंप्यूटर बना वो 100% हमारी यूज़ के लायक नहीं बना था। उनमें कुछ तकनीकी खराबी भी थी या कुछ भौतिक खराबी भी थी, जिसके चलते हमें उसको बदलाव किया गया। हमें मतलब वैज्ञानिकों ने उसको बदलाव किया। तो सेकंड जनरेशन भी आया। सेकंड जनरेशन मतलब उसके तुरंत बाद जब नया मॉडिफाई किया गया, उनमें कुछ बदलाव किए गए, तो उसके बाद एक कंप्यूटर दूसरा जनरेशन आया जो कि स्टार्ट हुआ 1956 से। सेकंड जनरेशन 1956 से में बना, और वह लेकर वहां से 1956 से लेकर 1964 तक ये दूसरे जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर चला। इनमें भी कुछ कमियां मिली, तो जिसके चलते कंप्यूटर पे फिर बदलाव आया। तो तीसरी पीढ़ी बनी, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1964 से 1973, 10 साल तक इस कंप्यूटर पर भी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पर भी काम किया गया। यह कंप्यूटर कुछ मायने में सही माना गया, लेकिन इनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव किए गए। उसके बाद फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आया, और 1973 फोर्थ जनरेशन 1973 से ये ऑलमोस्ट 2010 तक भी चला फोर्थ जनरेशन। लेकिन चेंजेस इनमें तकरीबन 1982 या 83 से भी स्टार्ट हो गया। इसे हम 2010 तक भी यूज किए। फिर फोर्थ जनरेशन के बाद जो फिफ्थ जनरेशन आया, वह टिल टुडे, आज की डेट में भी चल रहा है। इस 1982 से लेकर आज तक भी वही कंप्यूटर चल रहा है वर्तमान में। तो इसके बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत जानकारी, बेसिक चीजें, कि आखिर हर जनरेशन में कैसे कंप्यूटर बने। क्या था कि जो पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन जो कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बना उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, जो पतले पतले वायर, मोटे मोटे वायर के थ्रू वो जुड़े रहते थे।
वो वायर ऐसे वायर नहीं है जिसमें हम घर के कनेक्शन या रोड के कनेक्शन किए जाते हैं, वो वाले वायर नहीं। वैक्यूम ट्यूब रहता था जिसके अंदर होल रहता था, एक नली जिसे कहते हैं, उस नली टाइप का वह वैक्यूम ट्यूब रहता था। उसके थ्रू ये कंप्यूटर को यूज किया जाता था। इनमें चुंबकीय ड्रम का भी प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब से इनमें एनर्जी फ्लो की जाती थी, ऊष्मा को प्रवाहित किया जाता था, जिसके कारण कंप्यूटर चलते थे। फिर उसके बाद इन कंप्यूटरों में जो एनर्जी को हमें फ्लो करना पड़ता था वह बहुत ही हार्ड होता था, बहुत कठिन काम होता था, जिसके चलते हमें उस पर बदलाव लाना पड़ा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि उस टाइम में जब फर्स्ट टाइम पर कंप्यूटर बना, फर्स्ट जनरेशन में, तो उस टाइम पर कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। बहुत बड़े का मतलब कि उस टाइम पर सेटलमेंट ऐसा बनाया जाता था कि जितना बड़ा ये रूम है, तकरीबन आपका ये हॉल 20 बाई 40 का रूम है, तो उस टाइम के जो कंप्यूटर हुआ करते थे तो 20 बाई 20 के कमरे में आते थे। उसके लिए एक नॉर्मल साइज होती थी 20 बाई 20 का कमरा, इसलिए उनमें कुछ चेंजेस किए गए। और चेंजेस ऐसे किए गए कि जब सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया तो उस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब लगा था, तो उस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया, मतलब हटाया गया, और उसकी जगह एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर आप लोग जानते हैं, पिन टाइप का लगा रहता है। आप लोगों ने मदरबोर्ड क्या कहते हैं, टीवी देखी होगा आप लोगों ने, रेडियो देखा होगा, जो रेडियो में प्लेट होती है या टीवी में प्लेट होती है, उनमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। उन ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में कहा जाता है निर्वात नली। निर्वात का मतलब जो कि प्रवाहित करती है। उसकी जगह पर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर कुछ मायने तक कंप्यूटर को सही दिशा में ले गया, लेकिन फिर भी वह कंप्यूटर को सही एक्यूरेट काम नहीं करवा पा रहा था, जिसके चलते फिर जो थर्ड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन में मॉनिटर और कीबोर्ड आउटपुट और इनपुट लेने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, आपको हम बताएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कल हमने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर को यूज किया जाता था। तो किस तरह इसका यूज किया गया ये भी हम आपको बताएंगे आगे चलकर। फोर्थ जनरेशन में इन सभी चीज़ों को हटाकर एक नई चीज़ ऐड की गई, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ही एक ऐसी डिवाइस थी जिसके द्वारा कंप्यूटर को बहुत सही मायने पर चलाया गया। आज की डेट में भी जो भी कंप्यूटर चल रहे हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर कई तरह के होते हैं, उसमें पिन लगी होती है या पिन के अनुसार चलता है। कई सारे माइक्रो प्रोसेसर के कई प्रकार हैं, 60, 62, 60, 62, 30, 35, 20, 21, हजारों तरह के मॉडल्स हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसे शॉर्ट फॉर्म में म्यूटी भी कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ये चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर चलाया गया, जिसे बदल कर थोड़ा बहुत और मॉडर्न किया गया, कृत्रिम किया गया। और आज की जनरेशन में वही चीज़ फोर्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर आज की डेट में भी यूज़ किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन में भी उसमें थोड़ा बहुत बाहरी संरचनाओं पर बस काम किया गया, उसके अलावा ज़्यादा खास काम नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें थी जनरेशन वाइज। जनरेशन वाइज ऐसा भी था कि आपको मैं फिगर भी दिखाता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे। ये देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर तकरीबन इतने बड़े एक रूम में लगे रहते थे, और जिसको चलाने के लिए तकरीबन 2 से 3 आदमियों की जरूरत पड़ती थी एक कंप्यूटर चलाने के लिए। ये है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। फिर उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस करने के बाद जो वैक्यूम ट्यूब का हटा दिया गया, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगाया गया। तो उस ट्रांजिस्टर की वजह से थोड़ा बहुत छोटा हुआ कंप्यूटर, लेकिन फिर भी इसको काम करने के लिए कम से कम 1-2 लोगों की जरूरत पड़ती थी, वो भी बहुत भारी भरकम हुआ करता था। ये पोर्टेबल नहीं था। पोर्टेबल का मतलब कि हम एक जगह दूसरी जगह उसे ले जा नहीं सकते थे, उसे एक ही जगह पर रखना पड़ता था। ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर हुआ, ये भी कुछ बड़ा ही दिखता था। फिर उसके बाद
इन वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर को हटाने के बाद जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर लाया गया, थर्ड जनरेशन में बताया हमने कि इसे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सर्किट के थ्रू जोड़ा गया। उसके बाद कंप्यूटर थोड़ा छोटे आने लगे, छोटे बनने के बाद कंप्यूटर कुछ इस साइज के हो गए। ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर हुआ। इसमें ये माइक्रो प्रोसेसर उस टाइम पर नहीं लगा, ट्रांजिस्टरों को छोटा छोटा किया गया। ये कंप्यूटर हुआ आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। थर्ड के बाद फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इन सभी चीज़ों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ पिन, माइक्रो प्रोसेसर पिन के द्वारा इन्हें ऐड किया जा रहा था। और ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एक नॉर्मल सॉफ्ट का कंप्यूटर हुआ जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर पोर्टेबल यूज कर सकते थे। फोर्थ के बाद सेम यही कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में भी चलता रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइनों में बस चेंज किया गया, ज़्यादा कुछ नहीं। और डिजाइन चेंज करने के बाद ये नॉर्मल कंप्यूटर भी बना। इसे आप लैपटॉप भी बता सकते हो या डेस्कटॉप भी बोल सकते हो, जो भी आप। डेस्कटॉप आप जानते हो कि जो कंप्यूटर टेबल पर रखकर इस्तेमाल किया जाता है, डेस्क पर रखकर, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। लैपटॉप जो आप अपने लैप मतलब क्या होता है जानते हैं, हिंदी में कहा जाता है, पैर पर रखकर आप इस्तेमाल करते हैं, वह लैपटॉप कहलाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जनरेशन वाइज आपको बता दी गई। देन जनरेशन में क्यों बदलाव किया गया, इनके फायदे क्या थे या नुकसान क्या थे? तो फायदे तो ज़्यादा कुछ नहीं थे इनमें, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। डिसएडवांटेज ज़्यादा थे। डिसएडवांटेज ऐसा था कि यह पोर्टेबल नहीं था। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक जगह से मोड़ना या उसे रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, तो वो पोर्टेबल नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा सही कंप्यूटर नहीं है। ये रिलायबल डिवाइस नहीं थी, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था कि कब ये खराब हो जाएंगे, वैक्यूम ट्यूब कब खराब हो सकती है, इसलिए ये रिलायबल नहीं थी, विश्वसनीय नहीं थी। और लास्ट है कि इनको सबसे बड़ी बात ये थी कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, इनको AC रूम रहना कंपलसरी था। बिना AC रूम के ये नहीं चल सकते थे कंप्यूटर, इसलिए यह बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। फिर सेकंड जनरेशन आया, लगभग कुछ सेम चीज़ें ऐसी थी इसमें भी, इसलिए वो हुआ। और जो सेकंड जनरेशन की मेन कमियां थी वह ऐसी थी कि वो बहुत कॉस्टली थी, इनमें मेंटेनेंस बहुत हाई रहता था ट्रांजिस्टर लग जाने की वजह से। यह प्रोडक्शन या कमर्शियल यूज के लिए उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, बहुत कठिनाई आती थी। जो हम आज काम बड़ी इजीली कर सकते हैं कमर्शियल या व्यावसायिक या घर पर, तो उस टाइम पर यह उतना ज़्यादा इजी वे नहीं था। और कूलिंग सिस्टम लगभग हर जनरेशन में इनको जरूरत पड़ती थी। आज की जनरेशन में भी जो भी कंप्यूटर है वह कूलिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। अगर अधिक गर्मी है रूम में, टेम्परेचर रूम का हाई है, तो वह कंप्यूटर ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं, हैंग होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं या ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बेसिक जनरेशन वाइज हुई। अब आपको एक चीज़ और बताया जाता है कि नॉर्मल कंप्यूटर होते कैसे, कंप्यूटर के प्रकार इसके प्रकार कई तरह के हैं। आपको बताया जाएगा आगे कि साइज वाइज, आकार के आधार पर, साइज बेस मान सकते हो आप, या बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके गुण के आधार पर। और एक और है कि इनकी उपयोगिता के आधार पर, यूजेस। ये तीन तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। तो मेन आप आज ये जान लीजिए कि साइज के आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकार से बांटा गया है। साइज के आधार पर कंप्यूटर, तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं आज की जनरेशन में। आज के युग में तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं, मिनी माइक्रो जो भी आप कहना चाहे कह सकते हो। पर मेन हो गया एक डेस्कटॉप, सेकंड हो गया लैपटॉप, एंड लास्ट पाम टॉप। डेस्कटॉप आप लोगों ने देखा होगा, डेस्कटॉप होता क्या है?
आपने कंप्यूटर को जहां भी देखा है, जैसे भी देखा है, जिस हाल में भी देखा है, कंप्यूटर वह आपका डेस्कटॉप कहलाता है। किसी भी दुकान में, शॉप में, अपने घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, कॉलेज में, ऑफिस में, कॉलेज के हर जगह जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है यह डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद आता है डेस्कटॉप को कहा क्यों जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब होता है कि डेस्क के ऊपर रखा हुआ, मेज के ऊपर रखा हुआ कंप्यूटर डेस्कटॉप कहलाता है, इजी वे। सेकंड आता है लैपटॉप। लैप का मतलब होता है पैर या जान, जो भी कह सकते हो आप लोग। तो जो लैप के ऊपर रखकर हम यूज करते हैं जिन कंप्यूटरों को, वो लैपटॉप कहलाते हैं। लैपटॉप भी आप लोगों ने देखा होगा, कई कई टीवियों में, लोगों को भी यहाँ देखा होगा आप लोगों ने लैपटॉप का यूज करते हुए। और लास्ट आता है पाम टॉप। पाम टॉप, पाम का मतलब होता है हथेली, हाथ के ऊपर रखकर यूज करने वाले कंप्यूटर को पाम टॉप कहा जाता है। जैसे कि टेबलेट आपने देखा होगा, टैब आपने देखा है, टेबलेट मोबाइलों के बड़ा रूप टैबलेट कहलाता है। उसे आप अपनी हथेली में, पाम में रखकर यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड पाम टॉप। तो ये हुआ साइज के आधार पर। बाकी आपको मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। सो आप लोग वीडियो देखने के बाद खुद भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया कीजिए कंप्यूटर के बारे में, नोट्स ले लीजिए या बुक्स ले लीजिए, उन पर भी थोड़ा बहुत आप लोग एक बार पन्ना पलटाया कीजिए, तब जाकर आपको ज़्यादा डीपली भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।